अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। आज मैं जो अपने सी लैंग्वेज के चैप्टर चल रहा था, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, अब हम सी फंक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा और लाइक कीजिएगा। तो उससे पहले मैं सी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने सिस्टम में। अभी पिछली वीडियो में इंस्टॉल नहीं था, तो ये सेटअप मेरे पास रखा हुआ है। का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है पहले भी, तो आपको बताएंगे कैसे सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ये पुराना वर्जन है C++ 3.0। ये फुल स्क्रीन नहीं चलता, लेकिन ये फंक्शन बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये इस समय इंस्टॉल हो चुका है। इसको देखने के लिए आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। यहाँ TC नाम का फ़ोल्डर होगा, उसके बाद बिन फोल्डर में जाना पड़ेगा, TC टाइप करेंगे, ये आपका। इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये विंडो एक्सपी में सपोर्ट करता है फुल स्क्रीन। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल होकर आ जाएगा सी का सॉफ्टवेयर, जिस पर आप लोग रन करेंगे प्रोग्राम। F5 दबाएंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। F5 दबाएंगे, फिर से ये शॉर्ट हो जाएगा। उसके कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, Alt F3 दबाएंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसा शॉर्टकट की होती है Alt न्यू फाइल बनानी, Alt F दबाएंगे, ये F3 दबाएंगे तो ओपन है, Alt F न्यू दबाएंगे तो ये न्यू फाइल हो जाएगी। कंपाइल करने के लिए Alt F9 है, आउटपुट के लिए Control F9 है। ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। Alt F3 दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये था सी का सॉफ्टवेयर। तो अब बात करते हैं सी फंक्शन की। तो इंट्रोडक्शन टू सी फंक्शन। कई बार आपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं, आपके ये प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं जिनमें आपको बार बार एक्सिक्यूट करवाने की आवश्यकता होती है। ऐसी सिचुएशन में इस स्टेटमेंट को बार बार लिखना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और साथ ही प्रोग्राम को लेंथी और अनरीडेबल भी बनाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सी को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसे फंक्शन कहते हैं। जिन भी स्टेटमेंट को आप प्रोग्राम में कई जगह बार बार एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं उन्हें एक ब्लॉक में लिखते हैं और इस ब्लॉक को एक यूनिक नाम देते हैं। इसके बाद प्रोग्राम में जहाँ भी इन स्टेटमेंट को आप दोबारा एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं तो नाम के द्वारा उन स्टेटमेंट को कॉल कर लेते हैं। सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, इनके बारे में आपको अभी आगे हम बताएंगे। तो फंक्शन का नाम और पैरामीटर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। जब आप लिखते हैं तो उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है, और जब आप फंक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले सभी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। और जब आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसे फंक्शन कॉल कहा जाता है। तो ये था आपका फंक्शन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, फंक्शन पाए जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इनके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सी लाइब्रेरी से पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं। इन फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया गया होता है, बस आपको इन्हें यूज़ करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। उदाहरण के लिए यदि आप प्रोग्राम में स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए stdio.header फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। ये दोनों ही प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन को कुछ इस तरह से होते हैं, देख लें। स्कैनफ, प्रिंटफ, strcopy, void, कुछ इस तरह से हैं, आप लोग देख लें, लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो लिखे हुए हैं कुछ फंक्शन, scanf, स्कैनफ, pr, printf, strcopy लिखा हुआ है, strcpy,
उसके बाद है VO मालूसी के बाद है इंटीजर टू लोअर। कुछ इस प्रकार से फंक्शन के प्रीडिफाइंड उदाहरण हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी फंक्शन क्रिएट कर सकता है। ये फंक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शन, नंबर 1 है इसमें फंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्रामर का टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी बचती है। नंबर 2, इसमें एक ही कोड को आसानी से बार बार यूज़ करने से रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। नंबर 3 आपका है प्रोग्राम फंक्शन को डिवाइड हो जाता है जिससे उसे आसानी से मैनेज और डिबग किया जा सकता है। नंबर 4 है इसमें प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद क्रिएट एंड यूजिंग फंक्शन इन सी, तो अब देखेंगे कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो सी में फंक्शन क्रिएट करना और उन्हें यूज़ करना बहुत ही आसान है। इस प्रोसेस को 3 मेजर स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है आपका फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा फंक्शन कॉल। इनमें से हर स्टेप को आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए इससे पहले आपको जानने का प्रयास करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। इस पार्ट में आप फंक्शन का नाम, उसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये दिया गया है, इस तरह से होता है, देख लें स्क्रीन पे। इसमें आपका जो आपको फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पर किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा ये आप रिटर्न टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 2 होल नंबर को ऐड करता है तो आपका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। उसके बाद आपका फंक्शन नेम, ये आपके फंक्शन का नाम होता है और ये पूरे प्रोग्राम में यूनिक होना चाहिए। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस नाम को ही लिखते हैं। उसके बाद आपका पैरामीटर लिस्ट, ये उन वेरिएबल की लिस्ट होती है जो फंक्शन कॉल करते समय पास करेंगे। उदाहरण के लिए आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पैरामीटर में आप 2 नंबर्स या 2 वेरिएबल यूज़र से पास करवा सकते हैं और फिर फंक्शन को अंदर उन वेरिएबल को ऐड करके आप रिजल्ट शो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये एग्जांपल दिया गया है फंक्शन डिक्लेरेशन का। बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इस पार्ट को फंक्शन बॉडी भी कहा जाता है। इसमें आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये दिया गया स्क्रीन पे, इस तरह से स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन को रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट उसी प्रकार होते हैं जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन में होते हैं। इसके बाद में करली ब्रैकेट के ब्लॉक में वो स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। तो इसके लिख लिया इंटीजर ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, फिर इस तरह से इसको कॉल करेंगे। उसके बाद है फंक्शन कॉल, या प्रोग्राम में जहाँ भी आप फंक्शन को यूज़ करवाना चाहते हैं उसे कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल का बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, देख लें स्क्रीन पे। तो इसमें आपका पैरामीटर ऑब्लिक आर्गूमेंट अंडरस्कोर लिस्ट, आर्गूमेंट वो वैल्यू होती है जो आप फंक्शन को कॉल करते समय पास करते हैं। ये वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर को असाइन होती है। इसके बाद इन वैल्यू पर प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट रिटर्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप एडिशन के फंक्शन को कॉल करते समय 2 वैल्यू पास करेंगे जैसे कि 2 और 7, ये वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल a और b को असाइन हो जाएगी और फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल पर ही प्रोसेसिंग होती है जैसे फंक्शन जिनमें पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं। और यदि आप फंक्शन कॉल करते समय आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में एरर आती है। तो उदाहरण के लिए एडिशन का फंक्शन क्रिएट किया है तो आप उसे इस प्रकार कॉल कर सकते हैं, ऐड 2,7। इस प्रकार से एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल देख लें आप लोग। तो ये था फंक्शन। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा बचा स्ट्रक्चर, यूनियन और रिकर्सन, ये सब वगैरह बचा है, इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।